ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। कल मैंने आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण के बारे में बताया था। मंगलाचरण था नत्वा सरस्वती देवी शुद्धाम पुण्याम करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। ये है सरस्वती देवी के जो स्तुति कर रखी है। लघु सिद्धांत के लेखक कौन है? श्री वरदराजा साहब। उनके गुरु का नाम श्री भट्टोजी दीक्षित है। ठीक है। जो हमारे पास अष्टाध्यायी है, व्याकरण शास्त्र का जो मूल ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है। वो किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनीय के द्वारा लिखी गई है। तो अब आप हमारे ये चर्चा चल रही है संज्ञा प्रकरण। लघु सिद्धांत का पहला प्रकरण क्या है? संज्ञा प्रकरण। अर्थ संज्ञा प्रकरण। अर्थ माने किसी भी ग्रंथ को शुरू करने के लिए हम अर्थ शब्द को जोड़ते हैं। अर्थ का मतलब होता है कि ये अर्थ मांगलिक शब्द होता है। अर्थ क्या है? मांगलिक शब्द है। जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो वेद जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। तो अर्थ शब्द को हम क्या लेते हैं? मांगलिक अर्थ में लेते हैं। इसके दो अर्थ विशेष करके लेते हैं। ओंकारश्चात् शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरः कंठ भित्वः विनिर्यातो तस्मात् मांगलिका युगो। किसमें? ओंकारश्च, ओंकारश्चात् शब्दश्च द्वावेतो पुरः। ओंकार और अथ शब्द में ओंकार और अथ। ओंकार कौन सा है? प्रणवोच्चार। हर मंत्र के आगे हम क्या करते हैं? ओम लगाते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे या ओम नमः शिवाय। ये प्रणवाक्षर मंत्र है। उसी प्रकार अथ भी क्या है? एक मांगलिक शब्द है। किसी ग्रंथ को लिखने से पहले हम अथ लिख करके किसी भी ग्रंथ को हम लिख सकते हैं। ठीक है। मंगलाचरण कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। आशीर्वादात्मकम, नमस्कारात्मकम, वस्तु निर्देशात्मकम। ये मैंने आपको कल बता दिया था। अब दूसरा टॉपिक हमारे पास आ रहा है संज्ञा। तो यहाँ पे संज्ञा प्रकरण ही क्यों लिया गया? कोई और क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि किसी कार्य को करने से पहले हमें किसी व्यक्ति के नाम की जरूरत पड़ती है। किस नाम से उसको संबोधन करें? काम कराने से पहले नाम का होना भी जरूरी है। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें संज्ञा प्रकरण में हर किसी का नाम आएगा। जैसे कि संज्ञा, हल संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, पूर्व संज्ञा, पररूप संज्ञा, ये संज्ञाओं का वर्णन होगा। जब संज्ञाओं का वर्णन, इसमें फिर ये हो गया कि क्या इसमें सारी संज्ञाएं आ जाएंगी? नहीं। जो हमें विशेष रूप से चाहिए उन्हीं संज्ञाओं का हमने संज्ञा प्रकरण में उनका वर्णन किया है। जो छूट जाएंगे वो आगे उनका काम होगा। फिर संज्ञा प्रकरण। ग्रंथ में प्रकरण का मतलब होता है कि किसी टॉपिक को लेकर के, किसी वाक्य को लेकर, किसी ग्रंथ को लेकर के जब हम लिखना शुरू करते हैं, एक चैप्टर का हम जब चर्चा करते हैं तो उसी शब्द को लेकर के, जैसे संज्ञा होगी, तो इसी को लेकर के जिस पे पूरी चर्चा होगी तो एक वो क्या हो जाता है? प्रकरण कहलाता है। तो अर्थ संज्ञा प्रकरण ये हमारे पास हो गए। अब हमारे पास 14 सूत्र हैं। 14 सूत्र हैं। सूत्र कितने हैं? 14। तो माहेश्वराणी सूत्राणी। सबसे पहले लिख लो अ, ए, ओण, री, ऋग, औ, ए, ओंग, आई, औज, हाय, वरन, यन, यम, गाना, नम, सवय, गढ़, दस, जब, गढ़, दस, ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, तब, पपय, श, स, सर, हल। इसमें 3 सवाल हैं, श, स और सर। पहला शकार कौन सा है? तालव्य शकार। क्योंकि जिस शब्द को बोलते समय हमारे जीव तालु को स्पर्श करे वो तालव्य है। अतः ये श बोलते समय हमारा जीव क्या लगता है? तालु को स्पर्श करते, इसलिए क्या हो गया? तालव्य शकार। नहीं तो हम आम क्या बोलते हैं? शेर वाला सौ लिखो भाई। फिर इसको दूसरे शकार को क्या बोलते हैं हम? कहीं बोलते हैं पेट फटा सौ लिखो, कहीं पे बोलते हैं षटकोण वाला सौ लिखो, कहीं बोलते नहीं क्या बोलते हैं हम? प वाला सौ। ये लिख लो आप। परंतु है क्या ये? मूर्धन्य शकार। इस वाले सौ को बोलते समय हमारे आवाज मुर्दा से सौ इस प्रकार से उच्चारण होना चाहिए।
तीसरा सकार कौन सा है? दंत सकार, जिसको हम सड़क वाला, सीता वाला, ये बोलते नहीं, ये वाला सौले को, जबकि हमारे उच्चारण कहने से ही, उच्चारण मात्र से ही पता चल जाए कि हम कौन सा सौ बोल रहे हैं, सौ बोल रहे हैं, सौ बोल रहे हैं या सौ बोल रहे हैं। जब ये वाला सौ बोलेंगे हम, तो हमारे जीभ क्या करेगी? दांतों का स्पर्श करेगी। ठीक है, तो ये वाला सौ हो जाएगा। तो हम कौन सा सकार हो गए? तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत सकार। और आगे क्या है? ये हमारे पास क्या हो गए? 14 सूत्र। इति माहेश्वराणि सूत्राणि, इति इस प्रकार से, माहेश्वराणि, माहेश्वराणि माने महेश्वर से प्राप्त हुए, महेश्वरात् आगतानि सूत्राणि, महेश्वरात् आगतानि सूत्राणि, जो महेश्वर से आए हुए। फिर कैसे आए? किसने भी प्राप्त किए? कह रहे अब हमारे पास नंदिकेश्वर कारिका में इनका वर्णन किया गया है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम उद्धर्त कामा सनकादि सिद्ध एतद विमर्श शिवसूत्र जालम। कौन? नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान में, जब भगवान शिव नृत्य कर रहे थे, नृत्य करते करते फिर उसका अवसान, अंत नहीं, लास्ट हिस्से में जब अंतिम पहर में आने लगे, ननाद ननाद ढक्कम नव पंचवारम, ननाद ढक्कम अर्थात जो डमरू की ननाद, ननाद डमरू की जो आवाज होती है उसको ननाद बोलते हैं। नव पंचवारम, कितने? 9 और 5, 9 और 5 14, नव पंचवारम, 9 और 5 14, 14 बार उस डमरू की आवाज हुई। फिर उद्धर्त कामः सनकादि सिद्धा, उद्धर्त कामः किसके लिए? उद्धार के लिए। किसके उद्धार के लिए? सनकादि, सनक सनंदन सनातन जो ऋषि है, इन ऋषियों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने डमरू से ये 14 स्वर निकले। ठीक है, ये 14 अक्षर निकले, तो उनके तो उद्धार का था। और पाणिनीय व्याकरण रचने के लिए 14 सूत्रों की जाल को एकत्रित किया। तो ये 14 सूत्र हैं, इनको क्या क्या कहते हैं? माहेश्वराणि सूत्राणि, और अक्षर समाम्नाय, वर्ण समाम्नाय और शिव सूत्र, शिव सूत्र। ठीक है, ये 5 प्रकार के हैं। तो ये भगवान शिव ने सनकादि ऋषियों के उद्धार के लिए नृत्य किया था। उसमें पाणिनीय ने वहाँ से उनके जो 14 सूत्र निकले थे वो उन्होंने एकत्रित कर दिया। अब इसमें हमारे पास आगे इति माहेश्वराणि सूत्राणि संज्ञातानि एषाम अन्त्यात् हकारादि स्वकारः लङ् मध्ये संज्ञकः स्यात्। हकारादि स्वकारः, जो हकार आदि में, तो ठीक है, और ई ओ, ठीक है, यहाँ पे लिखा है एषाम अन्त्यात्, एषाम माने इनमें से जो 14 सूत्र है, इनमें से जो अंतिम है, अंतिम जैसे कि और ई ओ में क्या है? और ई ओ में 9 है, रील रिक में तो है, ए ओम में 9 है, आई औच में 4 है। एसाम अंत्याइत, एसाम माने इनमें से जो अंतिम है वो क्या है? इत संज्ञक है। ठीक है, परंतु एसाम अंत्याइत हकारादि सुकार, हकार आदि में जो हमारे पास ये है ना हमारे पास हकार आदि, जो हकार आदि हकार है, जैसे कि ह य व र ट, ह य व र ट, इसमें कितने अक्षर है हमारे पास? ह य व र ट, कितने हैं? कितने हैं? 1 2 3 4 और तुम्हें 5 दिखाई देंगे, जबकि 5 नहीं है, ज्यादा है, ज्यादा है। कैसे? ह में अ है, य में अ है, र में अ है, कितने हो गया? अब 2 2 4 2 6 2 8 1 9, क्योंकि टॉ तो हलंती है, तो उसने क्या? हकारादि स्वकारो लड़ मध्य संज्ञक, जो हकार में अकार है केवल ये उच्चारण मात्र के लिए है। जो ह में अ है,
या य में अ है, र में अ है, जो भी है ये केवल क्या है, उच्चारण के लिए है। अगर सपोज अ ना हो, हमारे पास स्वर ना हो, तो हम बोलने में क्या हो जाएंगे, असमर्थ हो जाएंगे, और ऐसे बोल पाएंगे, शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए हकार आदि में जो अकार आया है केवल वो क्या है, हकार आदि स्वकार, इनमें जो अ है केवल उच्चारण मात्र के लिए। समझ गए? क्या समझे? जो अ ई उण में अंतिम नॉन इत्यादि हैं ये संगत है। उसके बाद जितने भी स्वर हैं अ ई ओ री रे ए ओ आई आओ, ये तो स्वर हैं, परंतु इनके अलावा जितने भी व्यंजन हैं उनमें जो अ आया है वो केवल उच्चारण मात्र के लिए है। ठीक है, तो समझ गए? तो फिर कल हम इसके बाद कौन सा हमारे पास है, हलंत्यम। कल हलंत्यम से ही सूत्र से हम शुरू करेंगे, तब तक आप लोग पढ़ाई शुरू करें।